अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, सी प्लस प्लस लैंग्वेज सीखने की सीरीज़ में ये हमारा सेकंड जो है लेक्चर है, जिसमें हम देखेंगे इंट्रोडक्शन टू सी प्लस प्लस। तो सी प्लस प्लस का एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। सी प्लस प्लस जो है कैसे जो है बिल्ड हुई थी और कब बिल्ड हुई थी, और इसके पीछे रीज़न क्या थी कि सी प्लस प्लस लैंग्वेज को इंट्रोड्यूस कराया गया। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। तो सी प्लस प्लस जो है 1978 या फिर 78 में शुरू हुई थी और 79 में ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी थी। इसका जो पहला वर्जन था, ये जॉर्नी स्ट्रॉस्ट्रप ने जो है AT&T बेल्स लैब में ये लैंग्वेज बनाई थी। और ये लैंग्वेज जो है बेसिकली पुरानी ही जो सी लैंग्वेज थी उसी का ही सुपर सेट है। हमारे पास जो ओल्ड सी लैंग्वेज थी उसी के सारी जो फंक्शनलिटी वो यहाँ पर मौजूद है, लेकिन बेसिकली सी प्लस प्लस को इंट्रोड्यूस कराने का जो बेसिक मकसद था वो था मेजरली क्लासेस और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को इंट्रोड्यूस कराना। अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होती है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ये होती है कि हम जो भी चीज़ें हैं, जो भी डेटा है हमारे पास या जो भी चीज़ें हैं, हम उसको रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स की तरह ट्रीट करते हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं हमारे पास मोबाइल फ़ोन होता है, तो मोबाइल फ़ोन एक ऑब्जेक्ट है, उसके कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं, मतलब उसका कलर वगैरह ये सारा कुछ होता है, या मॉडल वगैरह ये सारे एट्रीब्यूट्स है। और मोबाइल फ़ोन कर क्या सकता है ये उसकी फंक्शनलिटीज़ है। एक ह्यूमन को भी ले ले तो ह्यूमन जो है उसका नाम होता है, उसका कलर होता है, उसकी एज होती है, उसका रोल नंबर होता है अगर वो स्टूडेंट है, और वो स्टूडेंट क्या क्या करता है, पढ़ाई करता है या फिर खेलता है कूदता है, या जो है और कई सारे जो है फंक्शंस परफॉर्म करता है। तो ये सारा कुछ क्या है, ये ऑब्जेक्ट होने की निशानी है। तो इस कॉन्सेप्ट के मुताबिक हम जो भी डेटा यूज़ करें या जो भी कॉन्सेप्ट यूज़ करें प्रोग्रामिंग में, तो उसको हम रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करके उसके जो फंक्शंस है या मेथड्स है उनको जो है अपने साथ ऐड करते हैं, और जो उनकी क्या नाम है उस चीज़ की एट्रीब्यूट्स होती है उस चीज़ के, उनको भी हम अपने सामने रखते हुए एक रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो इसका जो बेसिक मकसद है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का, वो हमारे पास सिंपल ये है कि वो रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट की तरह डेटा को ट्रीट करता है। अब हमारे पास सी प्लस प्लस के कुछ फीचर्स हैं। तो जैसे मैंने पहले ही कहा है कि सी प्लस प्लस जो है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग्स में आता है। तो ये असल में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का जो कॉन्सेप्ट था सी प्लस प्लस में, ये पहली दफ़ा एक लैंग्वेज थी सेम्योला 67। ये नॉर्वेजियन जो है एक कंपनी थी, उन्होंने जो है बनाई थी सिमुलेशंस के लिए ये लैंग्वेज। और ये सिमुलेशंस में, कंप्यूटर सिमुलेशंस में यूज़ होता था ये जो टूल है या ये जो लैंग्वेज है। इसी इसी को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का पहला जो है स्टेप कहा जाता है। जो सेम्योला लैंग्वेज थी ये हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की पहली लैंग्वेज थी। तो इसी से इंस्पायर होके जॉर्नी ने जो है सी प्लस प्लस बी बना ली। ठीक है, क्योंकि ये जो सेम्योला 67 ये थोड़ी बेसिक लेवल पर थी, तो इसमें कुछ एडवांसमेंट, इसकी कुछ फंक्शनलिटीज़ यूज़ करते हुए और सी की पुराना जो सी का वर्जन था उसी को यूज़ करते हुए आसानी से उन्होंने सी प्लस प्लस लैंग्वेज बना ली। और सी प्लस प्लस की ख़ास बात यह है कि ये ज़्यादा जो आजकल मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है, जैसे जावा आजकल यूज़ हो रही है काफ़ी, जो है एंड्रॉयड में भी यूज़ हो रही है, तो वेब में भी यूज़ हो रही है और विंडोज़ में भी यूज़ होती है। तो ये जो लैंग्वेज है ये ख़ुद ब खुद लिखी गई थी सी प्लस प्लस में। इनके अलावा हमारे पास विंडोज़ कई सारी एप्लीकेशंस है, और विंडो ख़ुद जो है हमारे पास सी में, उसका जो कर्नल है वो सी में लिखा हुआ है और सी प्लस प्लस में भी जो है यूज़ किया जाता है। और जावा स्क्रिप्ट जो है हमारे पास, और विजुअल बेसिक जो है, ये तीनों लैंग्वेजेस मिलके हमारे पास विंडोज़ में यूज़ हुई है। और कई सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स जो है जैसे लिनक्स का जो कर्नल है वो भी हमारे पास इसमें इसी सी में जो है डेवलप किया गया है। और अगली इसकी जो फंक्शनलिटी है या जो फीचर है सी प्लस प्लस का, वो ये है कि ये मिडल लैंग्वेज है, या फिर पोर्टेबल लैंग्वेज भी इसको हम कह सकते हैं। मिडल लेवल लैंग्वेज से मुराद ये है कि ना तो ये असम्बली की तरह ज़्यादा जो है इंटरनल जो है ट्रीट करते हैं हम इसको, मतलब कि हम ये ह्यूमन के ज़्यादा करीब है और ये मशीन के भी ज़्यादा करीब है। तो ये मशीन और ह्यूमन दोनों के दरमियान जो इंट्रैक्शन होती है उसको बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती है, और ये ज़्यादा पॉपुलर है इस हवाले से। और पोर्टेबल लैंग्वेज से मुराद ये है कि पोर्टेबल होने का इसका मतलब ये है कि अगर हम कोई सी प्लस प्लस का कोई
प्रोजेक्ट बिल्ड कर लेते हैं या फिर हम कह सकते हैं कि एक एप्लीकेशन बना लेते हैं, तो ये नहीं है कि वो अगर हमारे कंप्यूटर पर हमने बना लिया तो ये सिर्फ हमारे कंप्यूटर पर ही ये प्रोग्राम चल सकता है या कुछ, ये हमारे पास दूसरे कंप्यूटर्स पर भी वही वाला प्रोग्राम चल सकता है। और दूसरे कंप्यूटर्स से मुराद सिर्फ विंडोज़ नहीं है, आप अगर विंडोज़ पर प्रोग्राम लिख लेते हैं तो आप लिनक्स या दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम्स पर भी चला सकते हैं, ठीक है, जैसे बाकी एप्लीकेशंस हम चलाते हैं बाकी की ऑपरेटिंग सिस्टम्स में। और जो दूसरा इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर है सी प्लस प्लस का, वो ये है कि इसको हम कई सारे जो है मैनर्स में यूज़ कर सकते हैं। एक इसका जो ओवरव्यू है वो है, हम यूज़ करते हैं प्रोसीजरल। प्रोसीजरल से मुराद ये है कि हम प्रोसीजर्स को फॉलो करें, जैसे ओल्ड सी का स्टाइल था, हम फंक्शंस बनाते हैं, हम जो है फंक्शंस बनाते हैं और उसको एक फंक्शन के अंदर फिर ये जो मेन फंक्शन है उसके अंदर कॉलिंग करते हैं और हम अपनी फंक्शनलिटी को पूरा करते हैं। दूसरा इसका है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अप्रोच, जिसमें हम क्लासेस वगैरह, इनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन और बाकी जो इनहेरिटेंस है और पॉलीमॉर्फिज्म है, इनको स्टडी करते हैं, ठीक है। और जेनेरिक जो है, जेनेरिक्स भी हम इसमें कर सकते हैं। जेनेरिक प्रोग्रामिंग में क्या होता है कि हम एक ज़्यादातर हमने देखा होता है कुछ टेम्पलेट्स हमें गिवन होती है और टेम्पलेट्स को यूज़ करते हुए हम क्या करते हैं, उसमें अपना डेटा डाल देते हैं और वो उसी पे भी वर्क करना शुरू हो जाता है। तो जैसे कि हम देख सकते हैं हमारे पास बिल्ट इन टेम्पलेट्स होती है कई सारी। अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से हट कर भी हम बात करें तो हमारे पास अगर हम देखते पावर पॉइंट है या कोई माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, तो उसमें अगर हम कोई चीज़ बनाते या लेटर बनाते या कुछ, तो वो हमें एक बिल्ट इन टेम्पलेट दे देता है। उस टेम्पलेट में हम अपना डेटा जो है डालते हैं, मॉडिफाई करते हैं और वो उस पर वर्क करना शुरू हो जाता है। तो इसी तरह अब जो प्रोग्रामिंग भी है उसमें भी हमारे पास कुछ बिल्ट इन टेम्पलेट्स होती है, हमें ज़्यादा कोड करने की ज़रूरत नहीं होती, हम अपना डेटा डालते हैं और वो डिफरेंट डेटा पर सेम बिहेवियर के साथ वर्क कर लेता है, ठीक है। और सुपर सेट ऑफ सी लैंग्वेज जो है, ये भी इसकी जो है फंक्शनलिटी है, एक फ़ीचर है इसका, क्योंकि जो सी लैंग्वेज में जो भी कुछ था वो हम इस पर भी चला सकते हैं सी प्लस प्लस पर। जो सी के सॉफ्टवेयर थे वो भी हम सी प्लस प्लस लैंग्वेज के साथ चला सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि हम एक ही ऐसा सॉफ्टवेयर बना सकते हैं, अगर सी प्लस प्लस का प्रोजेक्ट हम बनाते हैं तो उसमें सी का भी कोड अगर ऐड किया जाए तो ये एरर जनरेट नहीं करता और उसको भी चला लेता है, क्योंकि ये जो है सी का सुपर सेट है, ठीक है। तो ये बेसिक सा इंट्रोडक्शन था सी प्लस प्लस के हवाले से, और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम और जो है चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे सी प्लस प्लस से रिलेटेड। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।